मणिपुर पे नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। अमेरिका बोलता है कि देखिए मणिपुर वाले मामले पे हम आपकी मदद करें। अब अमेरिका मणिपुर वाले मामले पे हमारी मदद करने की दुहाई दे रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो सकती है मित्रों। गोदी मीडिया ने आपको बताया कि विश्व गुरु बन चुके हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध मोदी ने रुकवा दिया, मणिपुर का युद्ध नहीं रुक रहा क्या? गोदी मीडिया एक बात सुनो, एक महिला पत्रकार के साथ जो कल हुआ ना बर्ताव, ये आपने कमाया है। और यही बर्ताव किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता ना, या फिर विपक्ष के किसी एक व्यक्ति ने किया होता, तो पूरा का पूरा मीडिया ना या तो खड़गे के पास पहुंचता या पार्टी के अध्यक्ष के पास पहुंचता बोला तो साफ गुंडागर्दी कर रहे हैं, सवाल पूछता, कई तरह की मांगे करता। लेकिन मैंने किसी की औकात नहीं देखी कि वो नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर सके और नड्डा जी से सवाल कर सके, गृह मंत्री से बात कर सके या किसी प्रवक्ता से कुछ बोल सके। आपकी बात का विश्वास जनता करती नहीं है। अब आप विश्वगुरु खोखला बात करते हो। मीडिया वाले अपने लिए खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो जनता के मुद्दे क्या उठा लोगे? विश्वगुरु का जो आपने ढकोसला पीट दिया ना, अमेरिका ने जो बोला है बहुत आपत्तिजनक है। किसी मीडिया ने पूछा कि मणिपुर पर नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? तो वहां अगर लोकसभा विधानसभा सीटें ज्यादा होती तब भी नरेंद्र मोदी कुछ बोलते? मैं पूछता हूं आपसे, एक सवाल नहीं उठता है क्या कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, कब तक नहीं बोलेंगे और क्यों नहीं बोलते हैं? भाजपा के नेताओं और गोदी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया था ना कि यही वही मोदी जी हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा दिया था। अगर दो देशों के बीच युद्ध को रुकवा सकते हैं तो मणिपुर में दो समुदाय के बीच की हिंसा क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं विश्वगुरु? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता दो। वहां के बारे में तो जितना लिखा जाए उतना कम है। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं और डिटेलिंग आपको उसमें मिल जाएगी। सेना के हाथों से भीड़ आरोपियों को छुड़ा कर ले जा रही है, थानों से हथियार लूटे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। पूरे राज्य को दो समुदाय में विभाजित हो चुका है और यहां हमारे देश के प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं। अमेरिका तक यहां कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे कुछ नहीं कर पा रहे तो हम आके आपकी मदद करें। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा दोस्तों? 1971 की बात मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ने ऐसा एक दुस्साहस किया था जब भारत के किसी राज्य का मामला नहीं था, भारत में आ रहे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या थी। ये तो राज्य की बात है। इंदिरा गांधी जी का क्या जवाब था साहब उस आयरन लेडी का? उन्होंने अमेरिका से साफ तौर पर बोला, दो टूक में कहा। उन्होंने अमेरिका के किसी भारत स्थित राजदूत को नहीं, सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को कहा, देखिए साहब, भारत से कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं। कहना है तो सीधे पाकिस्तान से कहिए कि वो पूर्वी बंगाल में अत्याचार को बंद कर दे, ताकि जो वहां के शरणार्थी है ना, भारत आना बंद हो जाएंगे। स्वाभाविक बात है। और अगर उनसे नहीं कह सकते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे और शरणार्थियों को वापस भेजने की व्यवस्था करेंगे। और वहीं इंदिरा गांधी ने किया, बांग्लादेश को आजाद कराया, शरणार्थियों को वापस भेजा। उस समय लाखों लाख शरणार्थी भारत आ चुके थे, लाखों लाख, और देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। देश एक राज्य की बात है, मणिपुर को आप हैंडल नहीं कर पा रहे। विदेश को बोलना पड़ रहा है कि हम आपकी आके मदद करें। हमें शौक तो लग चुका है ना व्हाट्सएप से कि हम विश्वगुरु कहे जा रहे हैं, कुछ भी बात तो कुछ जोड़ के विश्वगुरु कह रहे हैं। मगर अपने ही देश में जिस तरह से हिंसा, नफरत, विभाजन, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हम दुनिया से कुछ कहने लायक बचते हैं? आंख बंद कर देने से स्थिति बदल नहीं जाती। अमेरिका के राजदूत ने यहां दिल्ली में कहा है, वहां अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, जिन्हें मोदी जी कहते थे ना बराक बराक कहकर के तू तड़ाक वाली दोस्ती है, वो दावा करते थे। उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त कर दी है। और हम अपनी पीठ खुद ठोकते हुए कहते हैं कि देश में 2014 से पहला पैदा होना शर्मनाक बात हुआ करती थी, तब यह कोई देश था। अब 2014 के बाद भारतीय होने गर्व की बात है। कहने को तो हम कुछ भी कहना शुरू कर दें, कुछ भी कह दो, हम विश्वगुरु बन चुके हैं। राज्य संभल नहीं रहा, हम विश्वगुरु बन चुके हैं। सब बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं। मोदी जी के पास चुनावों में प्रचार करने और वहां विपक्ष पर आरोप लगाने का पूरा समय तो है। देश को 100 साल का लक्ष्य भी बता देते हैं, इतना दूरदर्शी भी हैं। कह रहे हैं कि हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, कोई पूछे तो पूछे क्या मणिपुर कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता? सवाल मैं आपसे पूछता हूं, नहीं आता क्या? देश में जो बेरोजगारी है, बेरोजगार युवा की बात करना,
महंगाई की बात करना, किसानों की बात करना, MSP की बात करना, MSMEs की बात करना, मजदूरों की बात करना, गरीबों की बात करना, मध्य वर्गों की आवाज उठाना, केवल विपक्ष का ही काम है, विपक्ष के सिर्फ एक नेता का ही काम है। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल है ये। अगर मणिपुर पे दोस्तों ना विधानसभा की सीटें ज्यादा होती और लोकसभा की सीटें ज्यादा होती ना, तो शायद ये मैटर इतना लंबा ना उलझता। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह है राजनीति, जिससे हमें और आपको दूर तो रहना ही चाहिए। अब इनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो नीचे बोलेंगे कि तुझे भारत बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे तो मंद बुद्धि मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो और जनता से कहो कि पूछो इनसे कि अकाउंटेबिलिटी भाई साहब, सिर्फ चुनाव जीतना ही आपका एक लक्ष्य नहीं है। मणिपुर में क्या हो रहा है, कुछ बोलिए, कुछ कीजिए। जल रहा है, विश्वगुरु है ना, सुलझाइए। अमेरिका दखल दे रहा है, गलत हो रहा है। बात खत्म। शेयर कीजिए। नमस्कार।